आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एज अ स्टूडेंट आप लोग ताजिकिस्तान में अपना वीज़ा कैसे रिन्यू करवा सकते हो। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ क्लियर करूंगा। वीडियो को मुकम्मल देखना और इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद मैं यकीन दहानी से आपको कह सकता हूं कि आपके दिल में कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट वीज़ा रिन्यूअल के रिलेटेड नहीं होगा। तो अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस कर लो। एज अ स्टूडेंट यहाँ पर वीज़ा लेना और वीज़ा रिन्यू करवाना बहुत सिंपल और बहुत आसान है। कहानी स्टार्ट करते हैं ज़ीरो से। जब आप लोग अपना एडमिशन पाकिस्तान से ताजिकिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटी एविसीना में करवाओगे, वहाँ पे आप जिस भी कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन करवाओगे वो कंसल्टेंट कुछ फ़ीस आपसे पाकिस्तान में पहले ही लेगा। इस फीस में आपका वीज़ा, आपकी रजिस्ट्रेशन और आपका एडमिशन लेटर वगैरह शामिल होगा। जब आप पाकिस्तान से ताजिकिस्तान आ रहे होगे तो जो सबसे पहला वीज़ा आपका लगेगा वो होगा ई वीज़ा, जिसको इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा कहते हैं। इस वीज़ा पे आप इस्लामाबाद, लाहौर, कराची किसी भी एयरपोर्ट से ट्रैवल करोगे ताजिकिस्तान के एयरपोर्ट दुशांबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक, जो कि दुशांबे ताजिकिस्तान का कैपिटल है। इस एयरपोर्ट पे जब आप पहुंचोगे, बोर्डिंग से पहले आपका यहाँ पे ऑन द स्पॉट 3 मंथ का वीज़ा लगाया जाएगा। और ये वीज़ा जो लगेगा वो कंपनी के थ्रू लगेगा, जिसका नाम MBBS अब्रॉड कंसल्टेंसी है, जो यहाँ पे मौजूद है। उसके थ्रू आपका ये 3 मंथ का वीज़ा लगेगा और आप फिर यहाँ पे ताजिकिस्तान में फ्रीली घूम सकते हो। पहले पाकिस्तान से ई वीज़ा, फिर ई वीज़े के बाद जब ताजिकिस्तान पहुँचोगे तो फिर 3 मंथ का वीज़ा लगेगा। अब इसके बाद बेसिकली ये होगा, जब आपके उस 3 मंथ के वीज़े को एक्सपायर होने में 27 दिन रहते होंगे तो कंपनी आपसे दोबारा पासपोर्ट ले लेगी। डिपेंड करता है, मे बी वो आपसे क्या नाम है, पहले मंथ में लेके वीज़ा एक्सटेंड करा ले 1 ईयर का, या एक्सपायर होने से पहले 1 ईयर का एक्सटेंड करा ले। वो डिपेंड करता है उस टाइम की सिचुएशन पे। तो वो फिर वीज़ा एक्सपायर 3 मंथ के वीज़े को एक्सपायर होने से पहले ही आपका वीज़ा एक्सटेंड कर दिया जाएगा 1 ईयर में, ठीक है। और ये जो फीसेस इन तमाम वीज़ों की होगी, ई वीज़ा, 3 मंथ वीज़ा, 1 ईयर एक्सटेंशन वीज़ा, इन सब की फ़ीस वही होगी जो आपने अपने कंसल्टेंट को पाकिस्तान में दी होगी। सिंपल सा प्रोसीजर था जो कि आपके पहले साल का प्रोसीजर था, जो कि सब काम कंसल्टेंसी कर लेगी और सब काम आपको कंसल्टेंट करवा देगा। अब जो मेन मुद्दा है जिसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं कि एज अ स्टूडेंट आप जब सेकंड ईयर में आओगे, जैसे भी मैं सेकंड ईयर में आया हूँ, मैं पाकिस्तान से आया था, मेरा वीज़ा एक्सपायर होने वाला था, बल्कि मैं 29 अगस्त को आया और ये कम को मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया। तो उस सूरत में आप लोग खुद किस तरह अपना वीज़ा रिन्यू करवा सकते हो, ये चीज़ मैंने आपको समझानी थी और अब इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। इस सेकंड ईयर में वीज़ा रिन्यू करवाने के आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला, आप कंपनी को अपना पासपोर्ट, अपने डॉक्यूमेंट्स दे दो, वो आपको वीज़ा रिन्यू करवा देंगी। और दूसरा ऑप्शन कि आप अपनी बिहाफ पे खुद वीज़ा रिन्यू करवाओ। अब इन दोनों ऑप्शंस में आपको कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे वीज़ा रिन्यू करवाने के लिए। वही डॉक्यूमेंट अगर आप कंपनी को दोगे तो कंपनी आपको वीज़ा रिन्यू करवा देगी। वही डॉक्यूमेंट अगर आप खुद अपने बिहाफ पे इकट्ठे करके और ख़ुद जाके वीज़ा रिन्यू करवाओगे तो उस तरह भी हो सकता है। अब उन डॉक्यूमेंट में सबसे पहली चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट है वो तो आपको पता है, पासपोर्ट होगा। आपको पासपोर्ट चाहिए, उसके जो पहले 2 पेजेस होते हैं आपको उसकी कलर फ़ोटो चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको अपना एक HIV टेस्ट करवाना है, जो कि यहाँ की जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ से इजीली हो जाता है। और वो स्टूडेंट्स का आई थिंक 20 या 30 सुमोनी पाकिस्तानी 700-800 रुपये लेते हैं और HIV टेस्ट करा देते हैं। एक HIV टेस्ट आपको रिक्वायर होगा, आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज़ पिक्चर रिक्वायर्ड होगी और यहाँ से आपको एक फरमान लेटर रिक्वायर होगा जो आपको आपकी यूनिवर्सिटी से दिया जाएगा। और अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि आपका फरमान लेटर वीज़ा ऑफिस में पहले ही पहुंचा दिया जाता है। आपने बकाया डॉक्यूमेंट्स उन्हें देने होते हैं, फरमान लेटर उनके पास ऑलरेडी मौजूद होता है। अक्सर औक़ात वो आपकी कंपनी को भेज देते हैं, वहाँ से आप फरमान लेटर लो और अपनी चीज़ें वगैरह लेके उसके साथ कंबाइन कर दो। और इन फरमान लेटर से हट के आपको जो मेन चीज़ चाहिए होती है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि यूनिवर्सिटी के साथ हुआ होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट की भी फ़ोटो कॉपीज़ आपको चाहिए होती है। ये जो मैंने अभी चीज़ें आपको बताई हैं, जिनमें पासपोर्ट, आपकी एक पिक्चर, आपका HIV, आपकी फरमान लेटर और आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी पिक्चर, ये 5 चीज़ें तो सबसे मेन चीज़ें हैं जो कि आपको वीज़ा रिन्यूअल के लिए इकट्ठी करनी है और चाहिए। इसके अलावा आपको यहाँ का जो स्टूडेंट ID कार्ड दिया जाएगा उसकी फ़ोटो कॉपी, कलर फ़ोटो कॉपी आपने एक करवानी है, वो भी आपको रिक्वायर होगी। इससे हट के एक जैक कार्ड होता है जिसको यहाँ पे लोकल से चौथका बोलते हैं, ऑफिशियल नाम उसका जैक कार्ड है। उस पे बेसिकली क्या होता है, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होता है उसके क्रेडिट आवर्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें वगैरह, मतलब ग्रेड्स वगैरह लगे होते हैं। वो जैक कार्ड आपको डीन ऑफिस से दिया जाएगा, आपने वो लेना है, उसको फिल करवाना है। उसकी जो पहले 2 पेजेस होंगे आपने उसकी कलर फ़ोटो कॉपी करानी। और ये सब चीज़ें इकट्ठी करने के बाद अब आपने ये चीज़ें या तो कंपनी को दे के वीज़ा रिन्यू करवा लेना है, या तो आपने यूनिवर्सिटी के अंदर, हमारे इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है एक, उसके 4th फ्लोर के ऊपर एक पूरा वीज़ा ऑफिस बना हुआ है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स दोगे उनको
और वो वहाँ से आपको टाइम देंगे कोई 15-20 दिन का, और 15-20 दिन बाद वो आपका वीज़ा रिन्यू करवा के दोबारा 1 साल पे एक्सटेंड करा के आपके कंपनी तक आपका पासपोर्ट वापस दे देंगे, और फिर आप अपनी कंपनी में जाकर अपना पासपोर्ट रिसीव कर लोगे। तो ये एक प्रोसीजर था जिससे आप अपना वीज़ा सेकंड ईयर में रिन्यू करवा सकते हो, अपने बिहाफ पे भी करा सकते हो। मैंने खुद अपने सेल्फ पे सब डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए, टेस्ट वगैरह कराए, सब इकट्ठा करने के बाद जाके यूनिवर्सिटी में जमा करवाए और यूनिवर्सिटी से ही अपना वीज़ा रिन्यू करवाया। लेकिन अब मेन चीज़ पे बात करते हैं कि आखिर इसके ऊपर फलूस यानी कि पैसा कितना लगता है, कि आप अपना वीज़ा किस तरह रिन्यू कितने पैसों में करा सकते हो। सो गाइस, सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप टाइम पे वीज़ा रिन्यू कराओगे तो आपकी वीज़ा की फ़ीस है $130, और अगर आप लेट हो जाते हो तो आपको फ़ाइन पड़ेगा $50 का, और वो कुल मिला के हो जाएंगे $180। आपके भाई को इस साल फ़ाइन पड़ने के बाद $180 देने पड़े हैं यूनिवर्सिटी के ऑफिस में अपना वीज़ा रिन्यू करवाने के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया 29 को मैं आया था और उससे अगले दिन ही मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया था। एक्सपायर से मेरी मुराद ये नहीं कि मेरा बिल्कुल ही वीज़ा एक्सपायर हो गया था। बेसिकली ये होता है कि यहाँ पे रिन्यू कराने से 27 दिन पहले आपको अपना पासपोर्ट जमा कराना होता है, और जब मैं आया था तो मेरे 22 दिन रहते थे, तो मुझे वो फ़ाइन पड़ गया। तो 27 दिन एक्सपायर होने से पहले कराओगे तो $130 फ़ीस, 27 दिन ज़्यादा हो जाएंगे, इससे ज़्यादा हो जाएंगे, यानी 22 दिन आपके रह गए एक्सपायर होने में, तो आपको फ़ाइन पड़ेगा, तो वो कुल मिला के $180 हो जाएंगे। ये जो फ़ीस थी वीज़ा रिन्यूअल कराने की, और ये सारा प्रोसेस था जो कि बहुत सिंपल है। ये तकरीबन आप 1-2 दिन के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके 1 घंटे में करो, 1 दिन में करो, 2 दिन में करो, करके जाके आप जमा करवाओगे, और आगे का काम यूनिवर्सिटी वालों का है। वो लोग खुद ही मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से जहाँ से भी उन्होंने करवाना है वो करवा के आपको दे देंगे। वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग हर तरह से क्लियर करके बताइए। HIV टेस्ट कैसे होता है, कहाँ पे होता है, ये मेरा एक ब्लॉग पड़ा हुआ है कि मेरा मेडिकल टेस्ट कैसे हुआ था, उसमें मेरा HIV टेस्ट भी हुआ था। वो सारा प्रोसीजर वहाँ पे मौजूद है, और बकाया मैंने क्लिप्स की फॉर्म में आपको दिखा दिया क्या क्या चीज़ें रिक्वायर है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रही होगी वीज़ा रिन्यूअल से रिलेटेड। गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में लाजमी याद रखें। खुदा हाफिज़।